हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आपको पता होगा आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा जो पूछे जाने वाले मतलब पेपर में राजस्थान जीके है, मैं आपको वो करवाती हूँ इस टाइम पे। तो ये 30 नंबर वाला पेपर है, मतलब मैं ऑलरेडी 29 पेपर करवा चुकी हूँ जो आरएसएमएसएसबी बोर्ड ने लिया है। तो जो 2022 में जो फरवरी तक पेपर हुए थे वो मैंने आपको करवा दिए। 2021 के सारे पेपर मैं आपको करवा चुकी हूँ। 2019 के अभी चल रहे हैं। जैसे कि ये पेपर कब हुआ था, डेट लिखा हुआ है। ये हुआ था आई थिंक 21/9/2019 को। ठीक है। तो आपको पेपर से करवाने का एक ही मकसद है कि पेपर देख के पेपर वाली फील आती है, राइट। और जैसा कि आपको बताया गया कि राजस्थान जी की किस लेवल की आती है और बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं, तो ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल है। आप इसका अच्छे से फ़ायदा उठाओ। और बाकी कोई भी कैसी भी तैयारी कर रहा हो राजस्थान की, राजस्थान जी के तो पूछे ही जाती है, राइट। कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो आप ये वीडियो के लिंक उनको भी शेयर कर सकते हो, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था। आंसर आपने पहले ही देख लिया होगा, है ना। अब बताओ, चलो। बूंदी, मान लो कि आपने कुछ देखा ही नहीं। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया। राव सुरजन ने, राव अनिरुद्ध सिंह ने, महाराव बुद्ध सिंह ने या महाराव उमेश सिंह ने। तो ध्यान रखना, महाराव उमेश सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 2, खुमान रासों का रचनाकार कौन था। तो जैसे इसमें पूछा है कि खुमान रासों का रचनाकार कौन था, वैसे आपको नाम देकर पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से ये रचना किसकी थी, राइट। तो आपको दोनों तरह से सवाल देखना आना चाहिए। इसके अंदर झाचिक जीवन, जोधराज, या फिर दलपत या ईसरदास। तो जो दलपत जी थे उन्होंने खुमान रासों की रचना की थी। विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो कल वाले पेपर में मैंने आपको बताया था कि जो त्यौहार है वो कब से शुरू होते हैं, कब खत्म होते हैं। तो त्यौहार जो है वो श्रावणी तीज से शुरू होकर गणगौर पे खत्म होते हैं, राइट। और अब इसमें पूछ लिया कि गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो याद होगा, अभी आपको आपके घर में या आपके पड़ोस में त्यौहार, मतलब महिलाएं जो है वो गणगौर की पूजा कर ही रही होती है ना, ईश्वर गणगौर जी की आपने झांकियां भी देखी होंगी। तो अभी कौन सा महीना चल रहा था, चैत्र का। तो इसमें आंसर हो जाएगा चैत्र। तेजाजी के चबूतरे को क्या कहते हैं, मतलब थान कहते हैं तथा पुजारी को कहा जाता है। तो देखो, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तेजाजी के चबूतरे को क्या कहते हैं, है ना। तो आपको पता चल गया, थान कहते हैं। अब देखो, आपको इसमें पुजारी का नाम पूछा है, तो पुजारी को क्या कहते हैं, शरणागत, सोहड़, देवजी या घोड़ला। तो इसको घोड़ला कहा जाता है ना। जो पूजा करते हैं वो ही तो पुजारी होते हैं, जो मंदिर में रहते हैं। तेजाजी के मंदिर में कौन कौन गया है, बताओ। अब बोलोगे मैम कैसे बताएं, कोई बात नहीं, याद रखना। तेजाची के जो थान है, मतलब थान बोलते हैं जहाँ पूजा होती है, बाकी जो पूजा करता है उन पुजारी को घोड़ला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था। विद्या देवी, गौतमी देवी, रमा देवी पांडे या कालीबाई। तो ध्यान रखना, रास्तापाल सत्याग्रह से कालीबाई संबंधित थी। 1857 विद्रोह के टाइम पे जोधपुर के शासक कौन थे। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी। तो देखो, 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, तख्त सिंह थे। उन्होंने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी। तो कुशल राजा सिंघवी, राव रामचंद्र या हीरालाल या अर्जुन सिंह। तो इसके अंदर जो कुशल राज सिंघवी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था। तो भूप सिंह का जो संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से, या बूंदी किसान आंदोलन, या बीकानेर किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अगर किसी को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मेरे को मैसेज कर दिया करो टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं क्या सेंड करना भूल जाती हूँ अक्सर। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था। तो प्रथम चरण में जब मत्स्य संघ नाम रखा गया था तो सुझाव किसने दिया था, पी सत्यनारायण राव ने, के एम मुंशी ने, एन बी गाडगिल ने या वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, के एम मुंशी ने। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पे अधिकार कब किया। तो अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पे अधिकार कब किया, 15 अक्टूबर 1562 ईस्वी, 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी, 15 जून 1572 या 25 फरवरी 1568। तो 25 फरवरी 1568 को। क्वेश्चन नंबर 10, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो आप भी ध्यान रखना, अत्रि, कुंभा, संप्रति या मंडन। तो मंडन जी थे। क्वेश्चन नंबर 11, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। भीलवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर या बीकानेर। तो जो बागोर की सभ्यता है वो भीलवाड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान, एक मिनट, अच्छा ये हम कर चुके हैं क्या।
ठीक है। कल के पेपर में आपने देखा होगा कुछ सवाल मेरे से रह गए थे, इसी वजह से सोचा एक बार क्रॉस चेक कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा इस तरफ है। निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? ये सवाल भी मैं बहुत सारे पेपर में करवा चुकी हूँ। इसमें महाराणा उदय सिंह करेक्ट आंसर। आपने बचपन में कहानी तो पढ़ी होगी ना अपनी बुक में। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो वर्धमान पाठशाला कहाँ है ये भी बहुत पूछा जाता है, और कब की और किसने की। देखो कितने सारे सवाल बन गए, राइट। तो इसके अंदर जयपुर आंसर हो जाएगा। किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता हो गया, उदयपुर। होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो वो अलवर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष खोला गया था? तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर 1873, 1853 या 1899 या 1893, तो 1873 करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमा है? तो आपको बताना है देश का सबसे अधिक, मतलब देश का तो सबसे अधिक और सबसे बड़ा सीसा जस्ता कहाँ पर जमा है? रेवाड़ा, देवपुरा, जावर, रामपुरा, आगुचा। मैंने पहले भी बोला है खनिज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रामपुरा आगुचा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा था? सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, गोथेलान संरक्षित क्षेत्र, साकबरी संरक्षित क्षेत्र या रोटू संरक्षित क्षेत्र? तो ध्यान रखना सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र भालुओं के लिए सबसे पहला संरक्षित क्षेत्र था, ठीक है। राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्यजीव क्षेत्र से किया गया है? तो अगर कोई सोच रहा है इसमें रणथंभौर, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर या कोटा? तो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है, कहाँ पे होता है? अगर किसी सवाल में आप लोगों को भी डाउट हो ना तो क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, गलत बताने से तो अच्छा ही होता है, ठीक है। तो राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? उदयपुर में, है ना। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? तो जैसलमेर बेसिन में कौन सी नदी नहीं गिरती है? आपको ऑप्शन दिया है, बीतकी, लीलड़ी, सूकड़ी या घुघरी। सोच रहे होंगे ना कैसे कैसे तो नाम है, तो इसमें लीलड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बरबारा दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर? तो इसके अंदर ये अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, गांधी सागर बांध अवस्थित है, ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। माही परियोजना पर, जवाई परियोजना पर, चंबल परियोजना पर या फिर बीसलपुर परियोजना पर? तो जो गांधी सागर बांध है वो चंबल परियोजना पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, तो उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु अर्धशुष्क है या आर्द्र है या अति आर्द्र है या उपाद्र है? तो ध्यान रखना अर्धशुष्क है। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है, ये विस्तार बहुत पूछे गए हैं। मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे पेपर में ये सवाल करवा चुकी हूँ। कभी उत्तर से दक्षिण पूछ लेते हैं, कभी पूर्व से पश्चिम पूछ लेते हैं, और अपन लोग क्या सोचते हैं जब ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं कि इतना इजी सवाल तो आएगा ही नहीं। देख लो कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 ISFR के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर 9.57 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में अल्फी सोस कहाँ नहीं पाई जाती? तो ये मर्दा जो है मर्दा वाला जो सवाल है ये डिलीट हो गया था, ठीक है। बाकी मैंने आपको पहले भी बोल रखा है अल्फी सोल्स वगैरह मर्दा देख लेना, यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। आप लोग इन सवालों को करते हो तो आपको ये भी पता चलता होगा ना कि कहाँ से कितने सवाल बनते हैं और कहाँ से चांसेस ज़्यादा आने के, राइट, और किस टाइप के सवाल आते हैं। देखो बेमतलब के सवाल करने से तो अच्छा है कम कर लो, पर अपने पेपर के लेवल के कर लो, ठीक है। बहुत से लोग क्या है, हम ये बहुत सारे MCQs करेंगे बस, और बाद में ये भी नहीं पता होता एग्जाम ओरिएंटेड कौन सा वाला था, कौन सा कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और शुरुआत PYQ से ही करनी चाहिए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगी। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, सतपुड़ा पर्वत के कण, चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी या बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी? तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2012 के पशु गणना के अनुसार राजस्थान में किस पशु का कुल पशुधन प्रतिशत राज्य में सबसे अधिक है?
तो अभी थोड़ी देर पहले आपको वन क्षेत्र पूछा था, है ना। इसके अंदर पर वो वन क्षेत्र 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछा था। ये तो 2012 के अंदर पशु गणना हुई थी, उसके हिसाब से पूछा गया है कि कुल पशुधन प्रतिशत राज्य में सबसे अधिक कौन सी का है, मतलब गाय का, बकरी का, भेड़ का या ऊँट का। तो ध्यान रखना बकरी का। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज का लास्ट सवाल है। जल महल स्थित है, ये तो सबको पता होना चाहिए है, काफ़ी इजी सवाल है, मानसागर झील में। तो इसी के साथ ये पेपर ख़त्म होता है। अपन ने 75 में से 30 पेपर कर लिए हैं। आप लोगों को भी ये 30 के 30 पेपर देख लेने चाहिए। कहाँ मिलेंगे, प्लेलिस्ट चेक करना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट वीडियो में। देखो 10 मिनट में आपने एक पेपर कर लिया, और अगर किसी ने जीके पढ़ भी रखी होगी तो भी आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही सवाल आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। कुछ पेपर्स में 50 क्वेश्चंस भी करवाए मैंने राजस्थान जीके के, अब कुछ में 30 आए तो 30 भी करवाएं। तो आप उसकी टेंशन मत लो, सब करवा दिया जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। और जिसको भी राजस्थान जीके से ऐसा है ना कि यार मैं तो बस लिमिटेड पढ़ लूँ, जिससे मेरे आधे अधूरे सवाल सही हो जाए, मतलब आधे तो हो ही जाए, है ना। तो आप उनको ये सीरीज़ रिकमेंड कर सकते हो कि हाँ इस पर काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है और काफ़ी अच्छे से बताया भी जा रहा है, ताकि उन्होंने अगर ये सवाल भी ध्यान से देख लिए ना तो आराम से वो आधे सवाल करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है।